दोस्तों अक्सर औकात आप लोगों ने जियो न्यूज या एयर वाई न्यूज या इसके अलावा किसी भी न्यूज चैनल पर मुख्तलिफ किस्म के लोगों को घूमता हुआ देखा होगा, जो मुख्तलिफ चैनल्स पर भी होते हैं न्यूज वाले, और कुछ लोकल चैनल्स पर भी आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे मुख्तलिफ किस्म के लोगो जो घूम रहे होते हैं। क्या उस तरह का लोगो हम बना सकते हैं? जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि यहाँ पर मैंने एक लोगो अपने चैनल का बनाकर उसको घुमाया है, उसको एनिमेट करवाया है। तो क्या हम इस तरह का खुद से बना सकते हैं? बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, हम इस तरह का एक अच्छा सा लोगो अपना खुद का बना सकते हैं। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से हमेशा की तरह गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल के आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो पाए। इसके अलावा दोस्तों बहुत ही जल्द फोटो एडिटिंग आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, जो पीसी की भी होगी और साथ में इसकी मोबाइल की भी होगी। तो दोनों किस्म की आपके साथ एडिटिंग जो है शेयर करूंगा इंशाल्लाह। तो हर एक स्टेप आप लोगों ने समझना है, किसी किस्म का स्टेप मिस नहीं करना। तो बिना टाइम इसकी वीडियो को शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों के पास कुछ एप्लीकेशन का होना ज़रूरी है, जैसे कि मैंने यहां पर कुछ एप्लीकेशन को मेंशन किया हुआ है। एक तो हमारे पास कॉइन मास्टर है जिस पर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ये वाली एप्लीकेशन आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने इस तरह की और वीडियोस मेरी नहीं देखी तो आपको उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप अपनी एडिटिंग के हवाले से कॉइन मास्टर की वीडियोस को देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप लोगों के पास एक फोटो क्यूब सेटिंग की एक एप्लीकेशन होनी चाहिए, ये आपको जाके प्ले स्टोर से आप अगर डाउनलोड करेंगे तो आसानी से मिल जाएगी। पिक्सल लैब पिछली 2 वीडियो इसके मुतालिक भी डाल चुका हूं, अगर वो भी नहीं देखी तो उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका काम बिल्कुल 0% है, मैं कहता हूं कि ना होने के बराबर है। इसका काम जो है पिक्सल लैब का, ये जस्ट बैकग्राउंड का कलर के लिए मैं इंतखाब कर रहा हूँ। आप किसी भी एप्लीकेशन के जो है ना इस्तेमाल करके उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जाऊँगा इसमें और एक जो है बैकग्राउंड ले लूंगा अपनी मर्जी का। बैकग्राउंड एक ऐसा लेना है जिसका कलर आपके लोगो के साथ मैच ना करे। तो मैं यहाँ पर ग्रीन का इंतखाब कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा लोगो है उसका कलर जो है उसके अंदर डार्क ग्रीन नहीं है, लाइट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पर इसको जस्ट क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद वापस आ जाते हैं। अब हमारे पास एक जो है बैकग्राउंड आ चुका है। इसके बाद बाकी का काम दोस्तों हमने क्या करना है कि इसके अंदर करना है। इसके बाद हमने इसको सिंपल ओपन करने के बाद यहाँ पर जस्ट ओके कर दें। ओके करने के बाद यहाँ पर नो कर दें। अब इसकी सेटिंग्स आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगी, काफी सारी हैं, घबराना नहीं है, आसान है। सबसे पहली बात यह है कि चूज अ पिक्चर, यहाँ से आपने अपने लोगो को यहाँ पर इंपोर्ट करना है। क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन देगा, जैसे कि SD एल्बम, सिंगल, कस्टम। तो आप लोगों ने सिंगल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे 2 तरह के और ऑप्शन आएंगे, एक आएगा सेट अ सिंगल पिक्चर और नीचे क्या कह रहा है कि टेक अ स्नैप फ्रॉम कैमरा। तो हमने क्या करना है कि सेट सिंगल पिक्चर पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम आएंगे सीधा फोटो पर। फोटो पर क्लिक करने के बाद हमने अपने जो है लोगो उसको यहाँ पर डाल लेना है। ये ऑटोमेटिकली आपको क्या है कि एक क्रॉप करके दे देगा, वरना आप कस्टम तरीके से भी इसको क्रॉप कर सकते हैं, मगर मेरा यहाँ पर परफेक्ट है तो सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ये कुछ इस तरह से फिट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है कि वापस आ जाना है। वापस आने के बाद यहाँ पर आपको बैकग्राउंड सेटिंग पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पहले से ही आपको एक बैकग्राउंड दे दिया जाएगा, मगर हमने क्या करना है कि बैकग्राउंड ऐसा लगाना है जिसका कलर हमारे लोगों के साथ मैच ना करे। तो अभी अभी जो मैंने पिक्सल लैब की मदद से बनाया था उसको मैंने यहाँ पर इंपोर्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दूं कि बैकग्राउंड कलर है, उसके बाद शो बैकग्राउंड पिक्चर है और साथ में नीचे लिखा हुआ है बैकग्राउंड पिक्चर। तो इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या कह रहा है कि अपनी गैलरी से जाके चूज कर रहा है। तो मैं यहाँ पर फोटो पर जाकर उसको चूज कर लेता हूँ। चूज करने के बाद सेव कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों क्या है कि हमारे पास ये बैकग्राउंड आ चुका है। सिंपल अब आप लोगों ने क्या करना है कि वापस आ जाना है। वापस आने के बाद तीसरे नंबर पर हमारे पास क्या कह रहा है कि आपके पास फ्रेम स्टाइल का भी एक ऑप्शन है, अगर आप चूज करना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर काफी सारे फ्रेम आपको बने बनाए मिल जाएंगे। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जो है फ्रेम का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब आपका जो लोगो तैयार होता है तो उसमें एक लाइन सफेद कलर की आ जाती है तो वो थोड़ी बुरी लगती है। तो वापस आ जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आप लोगों ने क्या स्पेशल इफेक्ट के नाम से एक ऑप्शन मिलता है, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप अपने जो है लोगों का यहाँ पर इफेक्ट लगाकर उसको कोई और कलर भी दे सकते हैं, मगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं नो पर क्लिक करूंगा। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को फ्लैटिंग जो है पैनल का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या कह रहा है कि 6 जो है आपके वो लोगो जो है घूमते हुए नजर आएंगे, मगर हमें एक चाहिए तो यहाँ पर आप जस्ट 0 कर दें और ओके कर दें। इसके बाद
अगला जो ऑप्शन है वो क्या है, साइज एंड पोजीशन। इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख लें कि आपका जो है लोगो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। पोजीशन उसकी दरमियान में यहाँ पर ठीक रहेगी। पहले अगर यहाँ पर अगर आपका क्लिक है तो आप इस पर क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, मगर ये ऑटोमेटिकली होगा। वापस आ जाए तो दोस्तों आपने क्या करना है कि साइज एंड पोजीशन के बाद नीचे रोटेशन सेटिंग पर आना है। सेटिंग पर आने के बाद यहाँ पर हमारे पास है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आप लोगों ने क्या करना है कि सेकंड वाले पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को स्पीड का एक ऑप्शन मिलता है, दूसरा आपको टेल का ऑप्शन मिलता है। इस पर आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इसको आपने 0 कर देना है। 0 करने के बाद ओके कर दें। ओके करने के बाद यहाँ पर आपने स्पीड को कंट्रोल करना है। अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा जो है तेज़ी के साथ मूव करेगा। अगर आप इसको 0 पर लेके जाएंगे तो वो बिल्कुल आहिस्ता से मूव करेगा। तो ऑलमोस्ट क्या कर दें, आप इसकी जो है 40 तक रख लें और इसके बाद ओके कर दें। ओके करने के बाद आप आ जाएं वापस। वापस आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलता है किसके नाम से, स्क्रीनशॉट के नाम। जब हम इस स्क्रीनशॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो लोगो है वो इस तरह से तैयार होके आ जाएगा और वो क्या है कि मूव भी कर रहा है। इसके बाद दोस्तों हमने क्या करना है कि अपने मोबाइल फोन की जो स्क्रीन रिकॉर्डर है उसकी मदद से, या फिर अगर हमारे पास स्क्रीन रिकॉर्डर फोन का अपना नहीं है तो उसको आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और उसकी मदद से हमने क्या करना है कि सिंपल इसको यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर अगर इसको क्लिक करूँ तो ऑलरेडी जो है मेरा जो है स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है, तो मैं इसको जाके रिकॉर्ड करके वहाँ पर इम्पोर्ट कर सकता हूँ। आपने क्या करना है कि काइनमास्टर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप अपने रेशो के मुताबिक अपनी वीडियो को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपनी जो है वो वीडियो डाल दें। तो मैं आपको जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक जो है बैकग्राउंड में मैंने एक बैकग्राउंड का इंतखाब कर लिया है। अब आपने अभी अभी जो अपना लोगो तैयार किया है उसको यहाँ पर आपने इंपोर्ट कर देना है। तो चले मैं उसको यहाँ पर डाल देता हूँ। जी तो दोस्तों मैंने जो अभी अभी अपना लोगो तैयार किया था उसको मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेना है, बाकी का ऐसा खत्म कर दें जिस हिस्से की हमें जरूरत नहीं है। और इसके बाद यहाँ पर टिक पर क्लिक कर दें। टिक पर क्लिक करने के बाद इसका साइज थोड़ा मैं बढ़ा रहा हूँ और यहाँ पर ओके कर देते हैं जितनी हमें इसकी ज़रूरत है। इसके बाद दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आए। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, टिक पर क्लिक करना है। टिक पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये कुछ हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। आप चेक करते हैं कि ये किस तरह से जो है मूव कर रहा है। तो यहाँ पर देखें तो ये कुछ इस तरह से जो है एनिमेट हो रहा है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है कि इसका जो ग्रीन का हिस्सा है इसको रिमूव करना है। कैसे करेंगे, सीधा आएंगे हम यहाँ पर नीचे तो हमें एक क्रोमा की का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपने क्लिक करना है और इसको कर देना है इनेबल। जब हम इसको इनेबल करेंगे तो ये क्या करेगा, खुद ब खुद जो है कलर को खत्म कर देगा, मगर हमें यहाँ पर की कलर पर क्लिक करना है। की कलर पर आएंगे तो यहाँ पर मेरा जो बैकग्राउंड का कलर था वो डार्क ग्रीन था, उसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पर ओके कर देता हूँ। और क्या करते हैं कि यहाँ पर उसकी एडजस्टमेंट कर देते हैं अच्छे से खुद से ही। ठीक हो गया दोस्तों, आपने अच्छे से करनी है ताकि आपका जो है बैकग्राउंड भी रिमूव हो जाए और आपका जो है कलर भी सही से रिमूव हो जाए। इसके बाद ओके कर दें। ओके करने के बाद चेक करते हैं कि ये किस तरह से रोटेट कर रहा है। यहाँ पर देखें दोस्तों हमारे पास जो है लोगो रेडी हो चुका है। अब हम चाहें इसको किसी भी जगह पर जाके लगा सकते हैं, जैसे कि अक्सर औकात हम क्या करते हैं अपने चैनल के लिए यहाँ पर इसको लगाते हैं कोने में। तो ये देखें वहाँ पर हमारे पास ये कैसा लगता है, ये देखिए ये वहाँ पर मूव कर रहा है जैसे आप मुख्तलिफ जगहों पर देखते हैं, जैसे कि जियो न्यूज़ हो गया या एयरवाई न्यूज़ होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।